एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, डॉक्टर मुजम्मिल के फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। मुजम्मिल के अरेस्ट के बाद ग्रुप से कई लोग बाहर भी हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप में कई संदिग्ध हो सकते हैं, ऐसा शक जांच एजेंसियों को है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में भी सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ संदिग्ध बात यह है कि जैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार होता है वैसे ही इस व्हाट्सएप ग्रुप से कई मेंबर एग्जिट हो जाते हैं। कुमार, अब डॉक्टर मुजम्मिल दिल्ली आया तो किस किस से मिला, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल थे, यही प्राथमिकता है ताकि पता लगाया जाए कि पूरा नेक्सस आखिर कंट्रोल कैसे हो रहा था और कौन कौन इनके मददगार थे। देखिए, बिल्कुल ये कई व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं बल्कि कुछ टेलीग्राम चैनल के साथ भी, टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है जुड़े हुए थे, और उसमें कौन कौन लोग थे इसको पूरा जो है इसी की जानकारी के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के का जो मोबाइल फ़ोन है, डॉक्टर शाहीन शाहिदा का या फिर डॉक्टर आदिल का, ये पूरे मोबाइल फ़ोन जो उनके लैपटॉप हैं या फिर जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनको जो है इस वक्त जाँच एजेंसियाँ जो है पूरा स्कैन करने में लगी हुई है ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे में ये जो आतंकी संगठन से जुड़े लोग होते हैं, खासतौर पर ये बात करने के बाद जो है अपनी चैट्स को डिलीट कर देते हैं, तो उन डिलीट चैट्स को भी जो है रिट्रीव किया जा रहा है ताकि इससे क्लियर हो सके कि किसी और से क्या क्या बात हुई, जो चैट है वो डिलीट क्यों की गई, उन चैट्स में क्या क्या बातचीत हुई। इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं जो पुलिस ने रिकवर की हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर दूसरे इक्विपमेंट हैं, उनको अब जो है स्कैन किया जा रहा है। उसके बाद ही जो है तस्वीर साफ हो पाएगी। मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक है, आप जैसा बता रहे हैं कुमार, लगातार अब डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। और एक और बड़ी खबर इस जांच से जुड़ी हुई बता देते हैं, एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। बड़ी खबर यह है कि एनआईए फरीदाबाद के हाफिज इश्तियाक से पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस इश्तियाक को श्रीनगर लेकर गई है, जहां उससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। दरअसल इश्तियाक का घर डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था और इसी किराए के घर से 2500 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। पुलिस ने इश्तियाक के घर से 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया था। इसलिए डॉक्टर इश्तियाक से भी इस वक्त जो है वो पूछताछ की जा रही है, उससे भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मौलवी के किराए के घर में विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल ने रखा था। मुजम्मिल का करीबी डॉक्टर उमर है जो लाल किले के बाहर विस्फोटक से लदी कार में मौजूद था। अब इस पूरी साजिश में कौन कौन है, कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी सेंटर इसका दिखाई दे रहा है। अब तक यूनिवर्सिटी के अंदर 3 डॉक्टर अरेस्ट किए जा चुके हैं, 6 को हिरासत में लिए जा चुका है, 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी उमर पर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर 7 साल से हॉस्पिटल में था, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डॉक्टर उमर 7 साल से हॉस्पिटल में था, डॉक्टर मुजम्मिल 5 साल से अल फलाह से जुड़ा हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये खुलासा, जो डॉक्टर उमर है जो गाड़ी में मौजूद था, जो विस्फोटक से भरी गाड़ी में मौजूद था, वो 7 साल से हॉस्पिटल में था और डॉक्टर मुजम्मिल 5 साल से अल फलाह से जुड़ा हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर चुकी है, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो ये बता चुकी है कि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। 2 दिनों से वहां लगातार छापेमारी की जा रही है। अब कैसे तार जुड़ रहे हैं ये लगातार सामने आ रहा है। अनामिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। अनामिका, आप तो यूनिवर्सिटी के अंदर गई, आपने तो वहां देखा कि इस यूनिवर्सिटी को क्यों संदिग्ध माना जा रहा है और कैसे इसके तार एक एक करके इस ब्लास्ट से जुड़ते जा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास है अनामिका? बिल्कुल, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो एपिसेंटर है इस वाइट कॉलर टेररिज्म का। एक जो मॉड्यूल यहाँ से चलाया जा रहा था, और हम आपको बता दें कि मैं हॉस्पिटल के अंदर गई, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे इलाज फ्री में किया जाता है। पिनाज, जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गई तो मैंने एक पर्चा बनवाया और इसमें आप देखिए कि कई टेस्ट लिखे गए, डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया और बाकायदा एक एक्सरे करवाया। लेकिन ये इस एक्सरे के और इस कंसल्टेशन के, इस टेस्ट के
मुझसे कोई पैसे नहीं लिए गए। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में कोई भी एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यानी कार्डियोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं है। केवल खांसी जुकाम के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और उनका हल्का फुल्का ब्लड टेस्ट कर दिया जाता है, इसी तरीके से एक्सरे कर दिया जाता है। हालांकि मैं गई थी ये कह के कि मुझे एसिडिटी की इशू है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने मेरा एक्सरे कर दिया। तो इससे डॉक्टर्स की जो है वो उन पे भी ये जाता है कि किस तरीके का इलाज यहाँ पे हो रहा है। बता दें कि जो इस हॉस्पिटल का मालिक है वो भी अब एनआईए की जांच के घेरे में है। जावेद अहमद सिद्दीकी का ये हॉस्पिटल है और ये बताया जा रहा है कि जब हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी तो 12 कश्मीरी डॉक्टर्स की टीम के साथ हुई थी और अभी फिलहाल इस हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स और स्टाफ और डॉक्टर को मिला के 250 लोग हैं जो कश्मीर से आते हैं और अब इन सभी लोगों से एनआईए की टीम जांच कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। एक डॉक्टर निसार हैं जिनकी बेटी को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ अक्सर ये डॉक्टर की जो बेटी है वो देखी जाती थी। बाकायदा जो शाहीन गिरफ्तार हुई है, शाहीन के साथ रहती थी और ये भी एक कश्मीरी स्टूडेंट है। ये बताया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल है इसके प्रिंसिपल को भी 1 साल पहले बदला गया है। इस हॉस्पिटल का पहले जो इसके प्रिंसिपल थे वो रिटायर्ड आर्मी के एक ऑफिसर थे, लेकिन इसके बाद इस हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है उनको बदल दिया गया और अब इस हॉस्पिटल की जो प्रिंसिपल है वो भूपेंद्र कौर आनंद है और फिलहाल उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि उनको इस वाइट कॉलर मॉड्यूल के बारे में क्या पता है, कैसे उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा एक डॉक्टर्स का मॉड्यूल चलता रहा, डॉक्टर्स ने अपना ग्रुप बना लिया और उनको इसकी भनक कैसे नहीं लगी। तो हॉस्पिटल के मालिक से लेके हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स अब जांच की घेरे में हैं और फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें हॉस्पिटल के बाहर की कि अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज़ हैं उन्हें तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एनआईए की टीम है जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को एक बिल्डिंग में रखा है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और आधे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अक्सर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल पैसे की मदद किया करते थे। हम आपको ये बता दें कि जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी भी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर्स की हालत भी यहाँ पे काफ़ी खस्ता है। डॉक्टर्स को 30 से 40 हज़ार रुपये जो नॉर्मल रेजिडेंट डॉक्टर है उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपये की ही तनख्वाह यहाँ पे दी जाती है। इसमें हम आपको एक और जानकारी दे दें कि जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं वो 5 साल से जो है वो इमरजेंसी में पेशेंट्स को देखते थे और जो डॉक्टर उमर है वो कभी कभी जो मेडिकल कॉलेज में जाके बच्चों के साथ क्लास भी लेते थे, लेकिन एक बहुत अलग मानसिकता उनकी दिखाई देती थी। धर्म की बातें वो क्लास में किया करते थे, किस तरीके से लड़कियों को उठना है, किस तरीके से लड़कों से बात नहीं करनी है, इस तरीके की बातें करते थे और कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें फेवर किया करते थे और वो स्टूडेंट्स अब एनआईए की जांच के घेरे में हैं। बिल्कुल, देखिए अनामिका, आप तो अंदर होकर आई, आपने देखा कि यूनिवर्सिटी कितनी संदिग्ध है और यहाँ डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं कि कैसे छोटी सी बात पर एक्सरा करवा देते हैं और इसीलिए अब ये पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटी है ये संदेह के घेरे में है और यहाँ लगातार छापेमारी की जा रही है।